और मैंने कुछ क्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हमें नेक्स्ट क्रिया का अध्ययन करना है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और हम आज निष्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि मेरी निष्क्रिया क्या है। मैंने कल कुछ क्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हमें निष्क्रिया का अध्ययन करना है, जो कि मेरी पहली जो क्रिया है, जो कि मेरी पहली क्रिया भी क्या है। कल मैंने क्लाउन तक पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है क्लब। क्या पढ़ना भैया? क्लब पढ़ना है। CLUB क्लब पढ़ना है। CLU किसी पर भारी वस्तु से प्रहार करना। प्रहार करना, किसी पर भारी वस्तु से प्रहार करना। ठीक है, चलिए। CLUBBED क्लब्ड होगा। सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है? क्लबिंग। CLUBBING क्लबिंग और CLUBS क्लब्स हो जाएगा। क्या होगा भैया? WBING गोग्लबिंग। गोग्लबिंग मीन्स होता है आपका मृत्यु और मदिरापान के लिए क्लब में जाना। सॉरी, नृत्य और मदिरा पान के लिए क्लब में जाना। ठीक है, चलिए। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? जो सेकेंड फॉर्म होगा आपका गॉन हो जाएगा, है ना। गो, वेंट और बाकी है ना ग्लोबिंग जोड़ देंगे और हमारा जो होगा गॉन। क्या होगा भैया? गॉन होगा। गो, वेंट, गॉन। गॉन ग्लबिंग हो जाएगा और बाकी गोइंग हो जाएगा। गोइंग के साथ ग्लबिंग जोड़ देंगे और बाकी पांचवी फॉर्म गोज और ग्लबिंग हो जाएगा। क्लस्टर, CLUSTER क्लस्टर मीन्स होता है समूह बनाना। समूह बनाना। क्लस्टर का सेकेंड फॉर्म क्लस्टर्ड होगा। CLUSTERED क्लस्टर्ड। सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है और क्लस्टरिंग ERING क्लस्टरिंग हो जाएगा और क्लस्टर्स हो जाएगा CLUSTERS क्लस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्लस्टर अराउंड somebody या समथिंग। क्लस्टर झुंड बनाना। झुंड बनाना। सेकेंड फॉर्म कैसा होगा भैया? ऊपर जैसा होगा। अराउंड जो हमारा प्रीपोजिशन, इसको हम प्रेप कहेंगे। प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट जुड़ करके कहीं ना कहीं मीनिंग चेंज हो जाएगा। जो फॉर्म्स बनेंगे ऊपर जैसे रहेंगे, ऊपर जैसे रहेंगे, सब है ना। यानी यहाँ क्लस्टर्ड है ना, क्लस्टर्ड अराउंड समबॉडी या समथिंग, क्लस्टर्ड, क्लस्टरिंग, क्लस्टर्स हो जाएगा। फॉर्म्स सेम रहेंगे, मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है और यहाँ उसका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ कोई प्रिपरेशन नहीं तो इसकी मीनिंग अंतर होगा, लेकिन जो फॉर्म्स होंगे दोनों के इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। CLUTCH क्लच, किसी वस्तु को मजबूती से, किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ लेना। पकड़ लेना। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा भैया? क्लचड। क्या होगा? क्लच। सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है? क्लचिंग, CLUTCHING क्लचिंग हो जाएगा और CLUTCCH
CH होने पर हम पांचवी फॉर्म में ES को जोड़ते हैं। चलिए, मेरी जो फर्स्ट क्रिया क्या है, क्लब है। क्लब मीन्स होता है किसी पर भारी वस्तु से प्रहार करना। क्लब का सेकेंड फॉर्म क्लब्ड होता है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर भैया हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले वावेल है, और जब कॉन्सोनेंट के पहले वावेल होता है तो डबल कॉन्सोनेंट होके हमारा डबल कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और डबल कॉन्सोनेंट होने पर हमारा सेकंड फॉर्म में ईडी हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ेंगे तो मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या भैया समान है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ेंगे तो चौथी फॉर्म बनेगा। और बी क्या भैया कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को होने पर पांचवी फॉर्म में एस को जोड़ूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, गो ग्लबिंग। तो जो फॉर्म्स बनेंगे हमारे गो को बनेंगी, और जो ग्लोबिंग है ये क्या उसका ऑब्जेक्ट है, इसका जिरंड है। तो जिरंड हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब नहीं है। जो मेन वर्ब हमारा क्या है, गो है, तो गो का वेंट है ना, ग्लोबिंग हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। बाकी ग्लोबिंग लमी जुड़ करके हमारा गोइंग गोज गोज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका मतलब होता है नृत्य, मतलब या नाचना होता है, या नाच होता है, सॉरी नाच होता है, नाच और मदिरापन के लिए क्लब में जाना, मदिरापन के लिए या मदिरापान के लिए क्लब में जाना। ठीक है, ये नाचना भी और वहां का है ना वाइन वगैरह सेवन करना, उसी को बोलेंगे हम गो ग्लबिंग होगा। क्लस्टर क्या भैया, क्लस्टर है। क्लस्टर मीन्स होता है समूह बनाना होता है। क्लस्टर का सेकेंड फॉर्म क्लस्टर्ड होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ेंगे तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकेंड और थर्ड क्या है समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरी चौथी बन जाए, है ना, चौथी बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म का अंतिम लेटर क्या भैया कॉन्सोनेंट है, आर क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को लेने पर हमारी पांचवी फॉर्म में एस को जोड़ दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरी क्रिया है क्लस्टर अराउंड समबॉडी और समथिंग। हमारा जो अराउंड है यहाँ प्रीपोजिशन है, और समबॉडी और समथिंग क्या भैया इसका ऑब्जेक्ट है। तो है ना, वर्ब और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिल करके इसकी मीनिंग में अंतर हो जाएगा। इसका मतलब होता है झुंड बनाना होता है। इसकी मीनिंग, इसके जो फॉर्म्स होंगे ऊपर जैसे होंगे, ऊपर जैसे होंगे, ऊपर जैसे होंगे, जो कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा शब्द है आगे जुड़ता रहेगा। ठीक है, और फॉर्म्स हमारे सेम होंगे ऊपर जैसे। नेक्स्ट मेरी क्रिया है क्लच। क्या भैया क्लच है, क्लच मीन्स होता है किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ लेना होता है। क्लच का सेकंड फॉर्म क्लच होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकंड और थर्ड क्या भैया समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरी चौथी फॉर्म बन जाएगी। और सीएच के होने पर आपको पता है जब सीएच का उच्चारण च होता है, जब सीएच का उच्चारण च होता है तो हम ईएस जोड़ेंगे, और जब सीएच का उच्चारण क होगा तो हम एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भैया, एस जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब सीएच का प्रोनाउंसिएशन च हो तो पांचवी फॉर्म में ईएस को जोड़ेंगे, और सीएच का प्रोनाउंसिएशन क हो तो हम पांचवी फॉर्म में एस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्लचड, क्लचड, क्लच है ना, क्लचड, क्लचिंग और क्लच हो जाएगा कि सीएच बराबर क्या है च है, और च के होने पर हम ईएस जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्लचड। क्या हो जाएगा भैया, क्लच हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ लेना। इसे उतार ले फिर आगे समझते हैं। ठीक है, क्लच एट समथिंग, इसका मतलब किसी वस्तु को पकड़े रहने की कोशिश करना, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऊपर जैसा होगा क्लच हो जाएगा, क्लच हो जाएगा, क्लचिंग हो जाएगा और क्लचेज हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा एट जो हमारा प्रीपोजिशन है और समथिंग हमारा जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये जुड़ करके कहीं ना कहीं अपनी मीनिंग को है ना, अपनी मीनिंग को चेंज कर लेगा। ठीक है, हमारे जो फॉर्म्स रहेंगे भैया क्लच का ऊपर जैसे रहेंगे, CLUTTER, बे ढंग पन से वस्तुओं को फैला देना। चलो सेकेंड फॉर्म होगा क्लटर्ड, CLUTTERED। सेकेंड थर्ड क्या है समान है, क्लटर्ड, क्लटरिंग, CLUTTERING, क्लटरिंग हो जाएगा, और CLUTTERS क्लटर्स हो जाएगा भैया, क्या जाएगा क्लटर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, आपका नेक्स्ट क्रिया है आपका कोच। क्या भैया कोच है, COAC
खेल स्पर्धा स्पर्धा के लिए किसी को प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण करना। ठीक है, चलो कोच का सेकेंड फॉर्म कोच्ड होगा और सेकेंड और थर्ड यानी हमारा समान रहेगा। और कोचिंग, कोचिंग और COACH के होने पर ES जुड़ जाएगा भैया। COAGULA जम जाना, जम जाना। तो कोआगुलेटेड हो जाएगा, कोआगुलेटेड COAGULATED। सेकेंड थर्ड क्या भैया समान है, COAGULATING और COAGULATES। ठीक है, कोआगुलेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, नेक्स्ट मेरी क्रिया आपकी है, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। मेरी जो फर्स्ट क्रिया है आपका क्लच है, क्लच एट समथिंग। क्लच का सेकेंड फॉर्म क्लच्ड होगा, सेकेंड थर्ड क्या भैया समान ऊपर से रहेंगे। एड प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिल करके कहीं ना कहीं अपनी मीनिंग को चेंज कर लेगा। बाकी जो फॉर्म्स रहेंगे सेम रहेंगे। पहले वाला क्लच और क्लच एट समबॉडी जो हमारा समथिंग होगा, इसकी मीनिंग में क्या होगा भैया अंतर होगा। सेकेंड फॉर्म हमारा क्लट, नेक्स्ट जो मेरी क्रिया है क्लटर है, क्या भैया क्लटर है। क्लटर का सेकेंड फॉर्म क्लटेड होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में और सेकेंड है ना, फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो यानी सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरी चौथी फॉर्म बन जाएगा। आर क्या भैया कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने पर हमारी पांचवी फॉर्म में एस को जोड़ दूंगा। ठीक है, इसके मीन्स होता है बेढंग से वस्तुओं को फैला देना होता है कोच। नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है भैया, कोच है। क्या है, कोच है। ठीक है, कोच मीन्स होता है खेल स्पर्धा के लिए किसी को प्रशिक्षण करना होता है, प्रशिक्षण करना होता है। कोच का सेकेंड फॉर्म कोस्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है, बाकी मेरा क्या है कोचिंग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरा कोचिंग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म का अंतिम जो CH है, CH बराबर यहाँ च आ रहा है, और जब च उच्चारण आपका आता है तो पांचवी फॉर्म में ये जुड़ जाएगा, तो हमारी पांचवी फॉर्म में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, कोआगुलेट है। क्या भैया कोआगुलेट है, कोआगुलेट मीन्स होता है जम जाना होता है। कोआगुलेट मीन्स क्या होता है जम जाना। कोआगुलेट का सेकेंड फॉर्म कोआगुलेटेड होता है। फर्स्ट फॉर्म में डी जोड़ूंगा तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या भैया समान इक्वल है ना। कोआगुलेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे ई उड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा तो हमारा आईएनजी हो जाएगा, कोआगुलेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ क्या भैया ई है, वहाँ का ES तो यहाँ उड़ करके यहाँ ई हट जाएगा, अपना ES अपना स्थान ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है जम जाना। क्या होता है भैया जम जाना। इस उताले फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, COAESCE। ठीक है, या फिर मेरा होता है सम्मिलित होना। क्या होना था भैया सम्मिलित होना, सम्मिलित होना। ठीक है, COA COA है LE। ठीक है, और COALESCES। ठीक है भैया, चलिए COARSEN क्वेश्चन, खुरदुरा, खुरदुरा बना देना, खुरदुरा बना देना। क्वेश्चन का सेकेंड फॉर्म क्वेश्चन होगा, COARSENED। सेकेंड थर्ड क्या है समान है, क्या है समान है। और COARSENING। ठीक है, COARSENS, COARSEN कोस्ट है। COAST CO बिना
अधिक प्रयास के प्राप्त कर लेना। ठीक है भैया, चलिए, बिना अधिक प्रयास के प्राप्त कर लेना, बिना अधिक प्रयास के प्राप्त कर लेना, प्रयास के प्राप्त कर लेना। चलो, कोस्ट का सेकेंड फॉर्म कोस्टेड होगा, COSTED कोस्टेड। सेकेंड थर्ड क्या है, समान है। और कोस्टिंग COSTING कोस्टिंग हो जाएगा, और COASTS कोस्ट हो जाएगा भैया। क्या रहेगा, कोस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोस्ट होता है। चलिए, नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, कोट। कोट मीन्स होता है लेप लगाना। क्या था भैया, कोट। कोट मीन्स होता है लेप लगाना, COAT, लेप लगाना, लेप लगाना। ठीक है, कोट का सेकेंड फॉर्म कोटेड, COATED कोटेड। सेकेंड थर्ड क्या भैया, समान है। कोटिंग, COATING कोटिंग, और COATS कोट्स रहेगा। COAX कोक्स। कोक्स मीन्स होता है फुसलाना। क्या होता है भैया, फुसलाना। क्या होता है, फुसलाना। कोक्स का सेकेंड फॉर्म कोक्सेड होगा, COXED कोक्सेड। सेकेंड थर्ड क्या है, समान है। कोक्सिंग, XING कोक्सिंग, और COAX एक्स हो के होने पर पांचवी फॉर्म COBBLE, किसी चीज की मरम्मत करना। कॉबल का सेकेंड फॉर्म कॉबल्ड, COBBLED कॉबल्ड। सेकेंड थर्ड क्या है, समान है। COBBLING कॉबलिंग, और COBBLES कॉबल्स जाएगा। ठीक है, कॉबल्स जाएगा। चलिए, मेरी फर्स्ट क्रिया क्या है ना। मेरे जो फर्स्ट क्रिया आपकी है, आपकी जो मेरी फर्स्ट क्रिया है आपका है क्या भैया, मेरी जो फर्स्ट क्रिया है आपका कोलेस है। क्या है, कोलेस है। कोलेस है, कोलेस का सेकेंड फॉर्म कोलिश होता है। फर्स्ट फॉर्म में केवल डी जोड़ेंगे तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकेंड और थर्ड क्या भैया, समान है। फर्स्ट फॉर्म में ई उड़ाएंगे तो आईएनजी जोड़ेंगे तो मेरी चौथी फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में ई उड़ाएंगे तो ई जोड़ेंगे तो मेरी पांचवी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, चलिए, निष्क्रिया क्या है, क्वेश्चन। क्या भैया, कोर्स है ना, क्वेश्चन है। क्या भैया, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सेकंड फॉर्म क्वेश्चन होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या भैया, समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरी चौथी फॉर्म बन जाएगा, और चौथी है ना, चौथी फॉर्म बन जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म का अंतिम लेटर क्या भैया, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होने पर हमारी पांचवी फॉर्म में एस को जोड़ दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जाएगा। नेक्स्ट क्रिया क्या है, कोस्ट। कोस्ट मीन्स होता है आपका बिना अधिक प्रयास के प्राप्त कर लेना। कोस्ट का सेकेंड फॉर्म कोस्टर होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। सेकेंड और थर्ड क्या भैया, समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरी चौथी फॉर्म बन जाएगा, और टी क्या भैया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हमारी पांचवी फॉर्म में सफिक्स एस जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्रिया क्या है, कोट। कोट मीन्स होता है लेप लगाना होता है। कोट का सेकेंड फॉर्म कोटेड होता है। फर्स्ट फॉर्म में है ना, ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकंड और थर्ड क्या भैया, समान है ना। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरा चौथी फॉर्म बन जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म का अंतिम लेटर क्या भैया, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को होने पर हमारी पांचवी फॉर्म में एस जोड़ूंगा। ठीक है, कोक्स है। कोक्स मीन्स होता है फुसलाना होता है। कोक्स का सेकंड फॉर्म कोक्सर होता है। हम फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड और थर्ड क्या भैया, समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा मेरे चौथी फॉर्म बन जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म के अंतिम में क्या एक्स है, और जब एक्स आता है, ऐसा जाता है, सी जाता है, तो पांचवी फॉर्म में हम ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भैया, ईएस जोड़ते हैं। कब, जब हमारा एक्स आता है। क्या आता है भैया, एक्स आता है, तो पांचवी फॉर्म में हम ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया क्या है, कॉबल। क्या भैया, कॉबल है। कॉबल मीन्स होता है किसी चीज की मरम्मत करना होता है। कॉबल का सेकंड फॉर्म कॉबल्ड होता है। फर्स्ट फॉर्म में डी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में डी को जोड़ूंगा मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकंड और थर्ड क्या भैया, समान है। फर्स्ट फॉर्म में ई को है ना, ई को उड़ाऊंगा तो हमारा है ना, आईएनजी अपना स्थान ले, कॉबलिंग है ना, क्या देगा, कॉबलिंग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में ई उड़ेगा, ई एस अपना स्थान ले लेगा। ठीक है, मेरा कॉबल्स क्या जाएगा भैया, कॉबल समथिंग
जल्दी में और बिना अधिक ध्यान दिए कुछ बताना। ठीक है, चलो सेकेंड फॉर्म ऊपर जैसे रहेंगे, केवल समथिंग और टुगेदर हमारा साथ मिलजुल के अपने मीनिंग को चेंज कर लेगा। बाकी भैया मेरे क्या रहेंगे, जो फॉर्म्स रहेंगे ऊपर जैसे रहेंगे। ठीक है, उसमें दिक्कत ना लीजिएगा। ठीक है, चलो IOCK कॉक मीन्स होता है शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। कॉक का सेकेंड फॉर्म कॉक्ड होगा, COCKED कॉक्ड होगा। सेकेंड थर्ड क्या वे समान है, COC के आएंगे कॉकिंग हो जाएगा और COCKS कॉक्स हो जाएगा। क्या है भैया, कॉक समथिंग अप मीन्स होता है काम खराब कर देना, काम खराब कर देना। जो फॉर्म्स रहेंगे हमारे ऊपर जैसे बने कॉक्ड, 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 कॉकिंग, कॉकिंग और कॉक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी समथिंग और अब जो हमारा क्या और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गए, अब क्या होगा प्रीपोजिशन हो सकता है। CODE कोड, कोड मीन्स होता है कूट भाषा में लिखना, कोड। कोड का सेकेंड फॉर्म कोडेड, सेकेंड थर्ड क्या वे समान है, कोडिंग और कोड CODES कोड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए या नियमों आदि को व्यवस्थित करना। ठीक है भैया, चलो कॉडिफाई हुआ, कॉडिफाइड हो जाएगा, कॉडिफाइड है ना, कॉडिफाइंग और कॉडिफाइज। ठीक है भैया, कॉडिफाइज। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्रिया क्या है, कॉबल समथिंग टुगेदर। जो फॉर्म्स रहेंगे भैया ऊपर जैसे रहेंगे, जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन समथिंग और टुगेदर जो एक्स्ट्रा वर्ड हमारे हैं ये जुड़ करके अपने मीनिंग को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, बस ये अंतर है। बाकी जो हमारा जो आपका जो फॉर्म्स बनेंगे सेम बनेंगे, क्योंकि मीनिंग में अंतर रहेगा और आपका ये समथिंग टुगेदर शब्द जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसका अर्थ लगने से क्या होगा, मीनिंग हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया, कॉक, कॉक मीन्स होता है शरीर के किसी भाग को ऊपर उठाना होता है। कॉक का सेकेंड फॉर्म कॉक्ड होता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी को जोड़ूंगा तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ूंगा तो मेरी चौथी फॉर्म कॉकिंग हो जाएगा। कि क्या भैया कंसोनेंट है, कंसोनेंट को हमारी पांचवी फॉर्म में एस को जोड़ दूंगा तो मेरा कॉक्स बन जाएगा। नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, कॉक समथिंग अप है। कॉक समथिंग अप ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन है, ये जुड़ करके हमारे पहले और दूसरे मीनिंग में अंतर कर देगा। इसका मतलब होता है काम खराब कर देना। जो फॉर्म्स रहेंगे, ये मुख्य क्रिया जो हमारी कॉक है, जो फॉर्म्स रहेंगे भैया ऊपर जैसे रहेंगे, चाहे कोई भी फॉर्म हमारे ऊपर जैसे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, कोड है। कोड मीन्स होता है कूट भाषा में लिखना होता है। फर्स्ट फॉर्म के अंत में डी है, ई है, तो फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई है तो केवल डी जोड़ेंगे तो मेरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या भैया समान है। फर्स्ट फॉर्म में ई उड़ेगा, एन अपना स्थान ले लेगा, कोटिंग हो जाएगा। ई उड़ेगा, ई अपना स्थान लेगा, कोर्स क्या होगा भैया, कोर्स हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्रिया क्या है, कोडिफाई है। अब यहाँ क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या भैया कॉन्सोनेंट है। जो वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को किस में बदलते हैं, वाई को आई में बदलते हैं। वाई को आई में बदलेंगे तो पांचवी फॉर्म में ई एस जोड़ना, ध्यान देना। ठीक है, पांचवी फॉर्म में क्या जुड़ेगा भैया, ई एस जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि आई है। ठीक है, तो ये कोडिफाई हो जाएगा। वाई को आई में बदलेंगे तो वाई को आई में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म में ई में जो वाई है वाई को आई में बदलेंगे, वाई को आई में बदलेंगे तो क्या करेंगे,
ईडी जोड़ेंगे तो मेरा सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, और सेकेंड और थर्ड क्या भैया समान है। अब यहाँ क्या है, एफ वाई, वाई यहाँ रहेगा, आईएनजी को जोड़ेंगे तो मेरा चौथी फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ क्या है, वाई बराबर हमारा क्या होगा, आई होगा, वाई बराबर आई होगा, तो हम पांचवी फॉर्म में ये जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कोडिफाई। तो कोडिफाई है, कोडिफाइड है, कोडिफाइड है, कोडिफाइंग है और कोडिफाइज है, जिसका मतलब होता है कानून या नियमों आदि को, कानून या नियमों आदि को है ना व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, चलिए आज तो इतना।